अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं अली हाशमी सर की क्लाइंट बात कर रही हूँ और आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी चिकन विंग्स की रेसिपी। बहुत ज़्यादा ये इजी है, सिर्फ मैरिनेशन के लिए रखना होता है, तो उसके बाद ओवन में मतलब ग्रिल करना होता है या बेक करना होता है। तो ये मेरे पास 2 kg के विंग्स के हिसाब से, आपकी मर्ज़ी, आप थोड़े बनाना चाहते हैं, ज़्यादा बनाना चाहते हैं। वैसे ये कीटो फ्रेंडली है, लेकिन ये पूरी फैमिली भी ले सकती है। तो इसमें और यह कुछ नहीं है कि बाकी मतलब इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त आता है। इसमें ऐसा नहीं है कि और कोई खा नहीं सकता है। तो ये मैंने विंग्स लिए हैं, ये बर्न हुए हैं ऊपर से, हमें ऐसे मिल जाते हैं, उनसे कहना पड़ता है ताकि वो ऊपर से जो इसके फेदर्स होते हैं वो अच्छी तरह जल जाएं। तो इनको वॉश करके मैंने रखा है। ये 2 kg है और साथ में ये मसाले लिए हुए हैं। तो यह है जिंजर गार्लिक पेस्ट, इसका 1 टेबल स्पून लिया है। यह है पिंक सॉल्ट, आपकी मर्ज़ी है, आप जितना भी लेना चाहते हैं, लेकिन ज़्यादा ना हो, क्योंकि ये जो 2 मसाले हैं इसमें भी होता है। यह है ज़ीरा पाउडर, इसका भी 1.5 टेबल स्पून। यह है कलवंजी, वैसे भी आजकल जो वायरस फैला हुआ उसके लिए भी बहुत अच्छा है। यह है तकरीबन 1 पिंच मैंने लिया है। अच्छा, यह 2 मसाले हैं, यह लजीज़ा के हैं। एक है तंदूरी बारबेक्यू स्पाइस मिक्स और दूसरा है टिक्का बोटी। और ये इस पूरे 2 kg में तकरीबन सिर्फ 2 स्पून मैंने डाला है, 2 टेबल स्पून ईच। मतलब ऐसे भी आप 1.5 से 2 कर सकते हैं। अगर ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो 2 कर लें, अगर कम स्पाइसी चाहिए तो 1.5 कर लें। साथ में हमने लिया है वाइट विनेगर और तकरीबन 3/4 कप ग्रीक योगर्ट और साथ है 2 लेमन। तो ये सब हम डालेंगे इसमें मैरिनेशन के लिए। तो ये सब मिक्स करके तो रेफ्रिजरेट करना पड़ेगा 1-2 घंटे के लिए। फिर उसके बाद ओवन में डाल दें तकरीबन गैस मार्क 4 to 6 पर। और साथ में वो अगर गैस मार्क नहीं तो वो डिग्रीज है तो 260 मेरे ख्याल में से है, 260 डिग्री सेल्सियस। खैर आप गूगल पर देख सकते हैं कि गैस मार्क 6 कितना होता है। तो उसमें 1 घंटे के लिए पकाना पड़ता है ओवन में। और उसके बीच में आप लोगों को वो निकाल कर तो टर्न ओवर भी करना पड़ेगा ताकि वो दोनों साइड विंग्स कर के पक जाएं। अच्छा, ये सब मैंने हाथ से ही ऐसे मिक्स कर दिया सब कुछ। और अब इसमें डालूंगी वाइट विनेगर। तकरीबन वाइट विनेगर बॉटल से ही वो उसके ऊपर थोड़ा सा सुराख होता है और आप अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा वाइट विनेगर डाल दें। अगर टेबल स्पून में करेंगे तो तकरीबन 1 टेबल स्पून बनता है। इसको दोबारा से अच्छी तरह मिक्स कर लें। अच्छा, यह ना सब कुछ मिक्स हो गया और अब इन विंग्स को मैं रख दूँगी फ्रिज में तकरीबन 1-2 घंटे के लिए, मैरिनेशन के टाइम के लिए। और उसके बाद फिर हम ओवन में बेक कर देंगे। अच्छा जी, अब टाइम कंप्लीट हो गई है मैरिनेशन की। और अब मैंने यह जो ओवन का ट्रे इसमें फॉयल डाला है, एलुमिनियम फॉयल, और एक एक करके सब विंग ट्रे में रखूँगी। आप हाथ से भी रख सकते हैं या जो। अच्छा जी, ये मैरिनेशन कंप्लीट हो गई और आप ओवन ट्रे लेकर इसके ऊपर एलुमिनियम फॉयल डालकर तो एक एक करके इस तरह विंग्स आप ट्रे में डाल दें। शायद आपका 1 ट्रे लगे, 2 लगे, जो भी जैसे भी आपके लिए इजी हो आप वैसे कर लें। अच्छा, अब यह तकरीबन 40 मिनट हो गए कि ये विंग्स एक साइड के लिए मैंने रखे थे। और अब ये इसको निकाल कर मैंने इसको एक एक करके टर्न ओवर करूँगी ताकि दूसरा साइड भी इसका बन जाए। अच्छी तरह
ये सब करके तो फिर दोबारा रखना है तकरीबन आधे घंटे के लिए। अच्छा, ये सब टर्न ओवर हो गए हैं, तो फिर अब ये दोबारा हम ओवन में डालेंगे। तकरीबन आधे घंटे के लिए। अच्छा, अब ये पूरा इसका टाइम हो गया है और ये लें गर्मा गर्म विंग्स। अब आप जितनी खा सकते हैं आप इतनी रख लें अपने प्लेट में, और सैलेड के साथ या जो भी चीज़ है आप खा सकते हैं आप उसके साथ खा लें। और कुछ कुछ टाइम ऐसे होता है कि आप लोग इसको फ्रिज में भी डाल सकते हैं, फ्रीज़ कर सकते हैं कि अगर दूसरे दिन के लिए भी खा सकते हैं। तो ये जब भी आप गर्म करेंगे माइक्रोवेव में तो काफ़ी फ्रेश होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई होप यू एंजॉयड इट।